पैदल चलते हुए अब मैं पहुंच गया हूं भैरव घाटी। ये देखिए, उस पहाड़ की चोटी पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। कितना सुंदर लग रहा है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सुबह सुबह काफी शांत माहौल है। हरिओम। अब देखें, अभी गंगोत्री 8 किलोमीटर का साइन बोर्ड लगा है। ये जगह वैसे काफी खूबसूरत है ठहरने के हिसाब से, क्योंकि यहाँ देवदार के घने जंगल हैं, जिसकी वजह से इन पहाड़ों की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर सुबह सुबह का मौसम और ज़्यादा मनमोहक लगता है। धीरे धीरे गंगोत्री की ओर बढ़ते हुए देख सकते हैं, गंगोत्री यहाँ से 8 किलोमीटर का साइन लगा है। गोमुख है यहाँ से 26 किलोमीटर। और हम प्रवेश कर चुके हैं भागीरथी घाटी में। और वो सामने देख सकते हैं बर्फ से ढका हुआ पहाड़, ऊपर बर्फ जमी हुई है पहाड़ों की चोटियों पर। काफी चढ़ाई है, इस वजह से सांस फूल रही है और सुबह सुबह का टाइम भी है। ये देखिए, आप गंगोत्री आओगे तो लगभग गंगोत्री से 60-70 किलोमीटर पहले से आपको बहुत अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। और हरसिल भी काफी खूबसूरत जगह है, वहाँ भी बहुत अच्छे व्यू पॉइंट हैं। मैं वहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर पाया। गंगोत्री के लिए वहाँ से चलते मैं लगभग 5 किलोमीटर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं वो जो सामने पहाड़ है जिस पर बर्फ जमी हुई है, मुझे लगता है वहाँ पर ही गंगोत्री धाम होगा, उस पहाड़ के नीचे या ऊपर जहाँ भी। और यहाँ से अब लगभग 6 किलोमीटर गंगोत्री धाम बचा है और मैं अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है। सुबह सुबह की सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ती हैं तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य हो जाता है। जीवन के नजरिए से आपको एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ लेनी होगी कि जीवन
में होना ही कष्ट है। अगर कहीं आनंद है तो वो अपने भीतर, अपने स्वभाव से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना, अपने भीतर प्रेम की खिलावट को खिलने देना, वहां पर आपको शांति और आनंद का अनुभव होगा। वही असली आनंद भी है। वरना जीवन में जो भी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, जब तक ये शरीर मन है तब तक आपको कष्ट रहेगा ही रहेगा। यही इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है कि उसे लगता है कि कहीं कुछ खुशी है, कहीं कुछ शांति है, कहीं कोई आनंद है, और उस खुशी की तलाश में, उस मजे की तलाश में लोग इधर से इधर भागते रहते हैं, जीवन भर भागते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, जब भी कभी सत्य सामने प्रकट होता है तो सत्य का मतलब ही यही है कि बाहर इस जीवन में कहीं कोई आनंद नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बाहर का संसार, ये पूरा का पूरा बाहर का जीवन हमारे भीतर से ही प्रकट हो रहा है। तो अपने अंदर की खुशी को तलाशें, तब आपको बाहर का जीवन कष्टदायी मालूम नहीं होगा। रहेगा वो कष्ट वाला ही, लेकिन आपके अनुभव में नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने असली स्वभाव, असली आनंद से जुड़ चुके हैं। फिर आपको किसी नशे की, कहीं घूमने की, कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटी करने की कोई जरूरत नहीं होगी जो आपको एहसास कराए कि हाँ, अभी मैं खुश नहीं था और अब मैं खुश हूँ। इसलिए जीवन पर्यंत इस ओर बढ़ते रहिए, अपने अंतरतम को समझते रहिए और अपने भीतर के आनंद की खोज कीजिए। वही असली आनंद है। वरना शरीर मिट रहा है, दिन पर दिन कमजोर पड़ रहा है, उसके कष्ट अपने अलग हैं। इसकी एक सीमा है, मन की अब एक अपनी एक सीमा है। वो उसके बाहर जब भी जाता है वो कष्ट में खुद को पाता है। आप देख सकते हैं अब खूबसूरत दृश्य, उधर नीचे घाटी में बह रही है गंगा नदी। लीजिए 6 किलोमीटर गंगोत्री धाम रह गया है। ये देखिए बर्फ से ढकी चोटी कितनी खूबसूरत लग रही है, और थोड़ी धूप निकल चुकी है। काफी अच्छा महसूस हो रहा है, और मैं चलते चलते लगभग आ चुका हूँ 8 किलोमीटर, और मेरे ख्याल से अभी 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर अभी और बचा होगा। गंगा भी काफी नीचे बह रही है।
जीवन सिर्फ अनुभव करने के लिए है। जीवन मेरा या आपका नहीं, जीवन अपने आप में जीवन है बस, और वो सभी के अंदर से, सभी चीज के अंदर से जो भी हम देख सकते हैं जो जीवंत है। और हम कैसे कहेंगे कि कोई चीज जीवंत नहीं है? यहाँ सभी कुछ एक जीवंत है, चेतन है। तो वो हर चीज के द्वारा बस खुद को अनुभव कर रहा है। इसीलिए यहाँ ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, ना कोई चीज अच्छी है ना कोई चीज बुरी है। बस जीवन खुद को अलग अलग रूपों में, अलग अलग ढंग से खुद को अनुभव कर रहा है। जैसे जैसे आप इस सच्चाई की ओर बढ़ेंगे, आपका मन शांत होता जाएगा। जो हर वक्त दूसरे को दूसरे के रूप में महसूस करता है, और एक द्वंद्व हमारे भीतर हमेशा बना रहता है, वो द्वंद्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा जब आप ये जानने लगेंगे कि मैं नहीं हूं या मैं ही मैं हूं। दोनों एक ही बात है, क्योंकि जब मैं नहीं हूं तो जो है वो ही सब कुछ है, और जब मैं ही मैं हूं तो जो है वो ही सब कुछ है। तो आपको इसी सत्य की तलाश करनी है, इसी अनुभूति में आना है। और जब तक आपको आपके भीतर ये स्थिति नहीं अनुभव में आती, तब तक आप अपनी यात्रा पथ पर आगे बढ़ते रहिए। और जैसे जैसे आप इस स्थिति में आएंगे, वैसे वैसे आपका जीवन फिर पूरी तरह से अस्तित्व के अनुसार चलता हुआ अनुभव में आएगा। फिर आप जानेंगे कि जिंदगी में सोच कैसे आती है, और जो रियल सोच है जो जिंदगी को आगे बढ़ाती है, और जो थिंकिंग है जिसे चिंतन बोलते हैं, चिंता बोलते हैं, उसका कोई खासा मतलब नहीं है। वो केवल प्रतिक्रिया है हमारे अज्ञान का, वो हमारे भ्रमों की केवल एक प्रतिक्रिया मात्र है। मेरा उद्देश्य यही है कि इन खूबसूरत दृश्यों के साथ, इन वादियों में मैं आपको कुछ काम की चीज़ें बताऊं, जो आपके जीवन में किसी भी तरह से थोड़ा सा भी सकारात्मक परिवर्तन कर सके।